भारत की आदर्श आबादी कितनी होनी चाहिए? आज भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, जहां लगभग 145 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। जब भी हम बेरोजगारी, प्रदूषण, ट्रैफिक या संसाधनों की कमी देखते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या हमारी आबादी बहुत ज्यादा है? और अगर हाँ, तो भारत के क्षेत्रफल और संसाधनों के हिसाब से यहाँ की आदर्श आबादी कितनी होनी चाहिए थी? आज के वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक झुकाव के विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक रिसर्च, संसाधनों की उपलब्धता और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्षेत्रफल बनाम आबादी। भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन हम दुनिया की 18% आबादी को संभाल रहे हैं। पानी का संकट। हमारे पास दुनिया के साफ पानी के स्रोतों का सिर्फ 4% हिस्सा है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता एक निश्चित स्तर से कम हो जाए, तो वह जल तनाव में आ जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान, यदि हम भोजन, पानी, कृषि योग्य भूमि और जंगलों के संतुलन को देखें, तो भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर बिना कोई दबाव डाले जो आबादी आराम से रह सकती थी, वह थी लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़, 500 to 600 मिलियन, यानी आज की आबादी से लगभग आधी से भी कम। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कई बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आबादी सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत भी होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की आधी से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, यानी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यबल है। चीन और जापान जैसे देश आज बूढ़ी होती आबादी से परेशान हैं, जबकि भारत अपने युवाओं के दम पर तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आदर्श आबादी। यदि इन युवाओं को सही शिक्षा और रोजगार मिले, तो आर्थिक रूप से भारत के लिए 100 करोड़, 1 बिलियन की आबादी को एक आदर्श और शक्तिशाली बाजार माना जा सकता था, जहां उत्पादन और खपत का सही संतुलन होता। कई लोगों को लगता है कि भारत की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, लेकिन वैज्ञानिक डेटा कुछ और ही कहता है। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत का राष्ट्रीय प्रजनन दर अब घटकर 2.0 पर आ चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम है। इसका मतलब है कि औसतन भारतीय परिवार अब छोटे हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की आबादी अब अपने उच्चतम स्तर पीक की तरफ बढ़ रही है और साल 2060 के आसपास यह स्टेबलाइज होकर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। यानी हमें किसी जबरदस्ती के कानून की नहीं, बल्कि सही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। रिसर्च यह भी बताती है कि भारत की समस्या सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि संसाधनों का असमान वितरण और शहरीकरण का कुप्रबंधन है। हमारी आधी आबादी कुछ चुनिंदा बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में सिमट रही है, जिससे वहां संसाधन कम पड़ रहे हैं। अगर हम छोटे शहरों और गांवों का विकास सही तरीके से करें, तो मौजूदा आबादी को भी बेहतर जीवन स्तर दिया जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के नजरिए से भारत की आबादी 60 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव के लिए 100 करोड़ की आबादी को बेहतर संभाला जा सकता था। अब जो आबादी है, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन सही शिक्षा, कौशल विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर हम इस आबादी को देश का सबसे बड़ा वरदान बना सकते हैं।